सत्र जारी है और लगातार हंगामे की गूंज भी इस विधानसभा सत्र में देखने को मिल रही है। जहां विपक्ष ने किसानों के हितों की मांग की, मुआवजे की मांग की, तो वहीं सत्ता पक्ष भी अपनी बात को रख रहा है। तो क्या कुछ सत्र में फिलहाल जारी है, क्या कुछ माहौल है, उस पर जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दशरथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो दशरथ, लगातार हंगामेदार वाला ये सत्र रहने वाला है, तो क्या कुछ अपडेट है? देखिए, निश्चित तौर पे अगर बात करें विधानसभा के मानसून सत्र की और आज के दिन की, तो सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले, बैठक शुरू होने से पहले कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, खास तौर पे किसानों को मुआवजा देने की मांग को लेकर, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो अतिवृष्टि भारी बारिश हुई है, इसके चलते फसलें ही नहीं बल्कि लोगों के घर तक उजड़ गए। उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से विरोध जताया गया। खुद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ट्रैक्टर में सवार होकर विधानसभा के पश्चिम द्वार तक पहुंचे थे, ट्रैक्टर चलाकर वो पहुंचे थे। उनके हाथ में, साथी विधायकों के हाथ में फसलों के अलग अलग जो झुंड है वो थे और विरोध दर्ज कराया गया। उसके बाद अगर विधानसभा की कार्यवाही की बात करें तो विधानसभा की कार्यवाही के अंदर भी अलग अलग सवालों के माध्यम से विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से एक सवाल कह सकते हैं सरिस्का अभ्यारण्य को लेकर था, हालांकि उस सवाल स्थगित कर दिया गया। स्पीकर की तरफ से ये कहा गया कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट के चलते इस प्रश्न को आज्ञा नहीं दी जा सकती, ऐसे में स्थगित किया गया है। इसके अलावा बांदीकुई में पैनोरमा निर्माण को लेकर भी सवाल लगा था। इसके साथ ही पाली के अंदर एक फर्म के खिलाफ पेनल्टी जो है उसको माफ़ किए जाने की बात भी विधायक ने कहा है, जिस पर मंत्री ने कहा कि 70 लाख की जो पेनल्टी लगाई गई थी उसको माफ़ नहीं किया गया है, वो पेनल्टी अभी भी कायम है। इसके बाद फर्म का नाम भी कह सकते हैं कि विधायक की तरफ से लिया गया। इस पर मुख्य सचेतक की तरफ से एतराज जताया गया और कहा गया ये नियम विरुद्ध है, ऐसे आप किसी का नाम नहीं ले सकते। बहरहाल विधानसभा के अंदर प्रश्नकाल का जो समय है 1 घंटे का, वो कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अब शून्यकाल में अलग अलग विधायकों की तरफ से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या स्थगन के माध्यम से, पर्ची के माध्यम से अलग अलग जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, वो सदन के अंदर उठाए जा रहे हैं। लीजा जी, शुक्रिया दशरथ, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ